नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। ए में कितने बी हैं ज्ञात करने के लिए ए को बी से भाग दिया जाता है, ए भागे बी किया जाता है। उसी प्रकार से 3/4 भागे 1/16 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, भिन्न के भाग में चिन्ह को गुणा में बदलकर संख्या पलट देते हैं। जैसे 3/4 है तो भाग के स्थान पर गुणा लगा देंगे और ये जो 1/16 है ये 16/1 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार का मान किसके बराबर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छे से। आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलें। यहाँ पर जैसे 0.3 बार है तो इसे भिन्न में बनाएंगे तो 3/9 कर देंगे, क्योंकि एक अंक पर बार है तो 3 लिखकर एक 9 नीचे लिख देंगे। 0.4 बार है तो 4/9 लिख देंगे। 0.7 बार है 7/9 लिख देंगे। 0.8 बार है तो 8/9 लिख देंगे। जितने अंकों पर बार रहेगा उतने 9 नीचे लिखेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सभी को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 3/9 4/9 7/9 8/9 सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सभी में हर समान है तो नीचे 9 लिख देंगे और ऊपर वाला जो अंश है इसको जोड़ लेंगे। 3 4 7 8 जोड़ लेंगे, 22/9 आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छे से समझ लीजिए। मिश्रित भिन्न में इसे बदल सकते हैं। जैसे 2 सही 4/9 इसे लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 4 22/9। 22 को 9 से भाग देने पर भागफल 2 शेषफल 4 आएगा, तो मिश्रित भिन्न में इसे लिख सकते हैं 2 से 4/9। अगला टॉपिक है दोस्तों ज्यामिति एवं आकार। चलिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर समझते हैं। मूलभूत ज्यामितीय संकल्पनाएं। बिंदु, रेखा या लाइन दोनों दिशाओं में अनंत, और किरण एक अंत बिंदु इसमें होता है। रेखाखंड 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु, किरण में एक अंत बिंदु, और रेखा में दोनों दिशाओं में अनंत होती है। यहाँ पर देखिए कोण के बारे में बताया गया है। समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। ऋजु या सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है। पूरक कोण 2 कोणों का योग 90 डिग्री, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरक कोण हो जाएगा। समपूरक कोण 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री 80 डिग्री जोड़ देंगे 180 हो जाएगा समपूरक कोण। 2D आकृतियां, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाओं के आधार पर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों अलग अलग भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण प्रमेय, बाह्य कोण बराबर 2 सुदूर आंतरिक कोणों का योग। ध्यान रखिएगा, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 2 सुदूर आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज असममिका, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। a + b बड़ा होगा तीसरी भुजा से। चतुर्भुज, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये सभी नियम आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसमें। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं 90 डिग्री पर। समलंब चतुर्भुज, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। 3D आकृतियां एवं आयलर सूत्र यहाँ पर देखिए। यहाँ पर फलक को दोस्तों F से प्रदर्शित करते हैं। पेपर 2 के लिए विशेष है, ध्यान से देखिए। फलक को F से, शीर्ष को V से, किनारे को E से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आयलर का सूत्र आपको ध्यान रखना है। बहुफलक के लिए आयलर का सूत्र है F + V - E = 2 या F + V = E + 2, दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए PYQ यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किसमें कोई सममित रेखा नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए,
समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में एक, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज 0, कोई सममित रेखा नहीं होती क्योंकि सभी भुजाएं इसमें असमान होती हैं। किसी बहुफलक में 12 किनारे 6 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के फलकों की संख्या कितनी होगी? तो सूत्र आपको याद है, सूत्र आपको बताया गया था आयलर का सूत्र f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो यहाँ पर मान रखेंगे, f लिखेंगे, v के स्थान पर 6 दिया गया है तो 6 लिख देंगे, e के स्थान पर 12 दिया गया है 12 लिख देंगे बराबर 2। तो f माइनस 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 6 यहाँ पर रहेगा बराबर 2, f बराबर 2 प्लस 6 बराबर 8। चलिए अगला टॉपिक है क्षेत्रमिति एवं आयतन। मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखिए, 2D आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल। परिमाप पहले देखेंगे, किसी बंद आकृति की सभी बाहरी सीमाओं की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, l गुणे b इसे लिखते हैं। आयत का विकर्ण रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, इसे 4a लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तथा वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण a रूट 2 होता है। ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे b गुणे h इसे लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। हीरोन का सूत्र s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है रूट s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसे याद रखिएगा, क्षेत्रफल का सूत्र है। परिधि की बात करते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे d1 गुणे d2, जहाँ d1 और d2 क्या है, विकर्ण होते हैं। और समचतुर्भुज की भुजा a बराबर होता है 1/2 गुणे रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ से सूत्र जरूर याद रखिएगा इसका। समलंब चतुर्भुज पेपर 2 के लिए विशेष है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, मतलब 1/2 गुणे a प्लस b गुणे h होता है। 3D आकृतियों का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन भुजाघाते 3 होता है। घनाभ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hL होता है। घनाभ का आयतन l गुणे b गुणे h होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए PYQ देखते हैं। किसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 पहले ही प्रश्न में ऊपर दिया गया था, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 21 लिखेंगे और a बराबर 11 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा, 11 में 121, तो भुजा कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब तार की कुल लंबाई मतलब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, तो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 4 कर देंगे 44 सेंटीमीटर। अब यही तार आयत बनता है, इसलिए आयत का परिमाप भी 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई बराबर 44 हो जाएगा। तो 2 गुणे यल का मान कितना है, यल का मान यहाँ पर 12 है। देखिए प्रश्न में देखिए, यहाँ पर देखिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे प्लस b करेंगे बराबर 44 लिख देंगे, तो 12 प्लस b बराबर 44 2 से भाग कर देंगे 22 हो जाएगा, b बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 12 गुणे 10 120 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या
दिया है, ऊंचाई दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर प्रश्न में ऊपर दिया गया था। तो अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RS और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R होता है। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, 2 पाई R H प्लस R बटे 2 पाई RS लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई R और 2 पाई R ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर H प्लस R बटा H, नीचे H बचेगा। तो H प्लस R, देखिए H यहाँ पर 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, R यहाँ पर 7 है 7 लिख देंगे और H 10 है 10 लिख देंगे और ये सॉल्व करेंगे 17:10 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है बीजगणित। मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, बीजीय पद एवं व्यंजक चर जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x y z, ये क्या है, चर है। अचर जिनका मान निश्चित रहता है, जैसे 1 2 -5 1/2, इन्हें अचर कहते हैं। सजातीय पद जिनमें चर और उनके घातांक समान हो, उदाहरण के लिए 3x² y और -7x² y, तो ये सजातीय पद होते हैं। चर और उनके घातांक, देखिए घातांक यहाँ पर समान है, स्क्वायर x² दोनों में है, y दोनों में है। केवल सजातीय पदों का ही जोड़ या घटाव इसमें संभव है। बीजीय व्यंजक के प्रकार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ये बीजीय व्यंजक के प्रकार हैं। बीजीय सर्वसंख्याएं अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में